नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, पोर्टर कंपनी बाइक राइडर का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। ये बात मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। कल 13 तारीख को मैंने वजीराबाद का पार्सल लिया था गाजीपुर से वजीराबाद का पार्सल जब मैंने लिया तो मैं ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गया था। मैंने जब कस्टमर से बात की तो कस्टमर ने मुझे किसी और का नंबर दे दिया और फिर मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि आप कहाँ पर खड़े हो। मैंने उनको बताया मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी लोकेशन दे देता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और बताऊंगा कि कस्टमर केयर बिल्कुल भी बाइक राइडर को सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने जब पहुंच गया हूँ मैं, तो मेरी कस्टमर से क्या बात हुई है। भैया जी लोकेशन पर खड़ा हुआ, जो लोकेशन दी गई थी कंपनी की तरफ से वहाँ पर खड़ा हुआ। यहाँ अंदर मोहल्ला है, कोई पता नहीं कहाँ खड़ा हुआ। आपको अपना लोकेशन डाले? हाँ दे दो, लोकेशन दे दो ना, आपकी लोकेशन दे दो। अपना लोकेशन आपको डाल दें? हाँ ठीक है। ये वो बंदा है जिसका नंबर ही नहीं है ऐप के ऊपर पिकअप वाले का नंबर था, ड्रॉप वाले का जो नंबर था उसने किसी और थर्ड पर्सन का नंबर दे दिया था। तो यहाँ पर वो बंदा मेरे से कह रहा है कि मैं आपको अपनी लोकेशन दे दूं क्या, जबकि यहाँ पर मैंने कॉन्फ्रेंस में कस्टमर केयर को भी ले रखा। बात को सुनना। चलो ठीक है, कॉल आपका जो है आईवीआर पे ट्रांसफर करें तो प्लीज रेट दिस कॉल। सर ये अपडेट भी कस्टमर केयर ने मेरी बात ना सुनी ना पूछी, सीधा बोला कि मैं आपकी कॉल को आईवीआर पर ट्रांसफर कर रहा हूं, जबकि अभी मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं। बात को सुनना। इसको अपडेट भी तो करो ना, इसको स्टॉप ऐड करो, इस पर काम कर लीजिए सर। प्लीज आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वजह से लोकेशन आ जाती है तो आप अगर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए लोकेशन अगर से अब ये कह रहे हैं कि उनकी लोकेशन आने दो, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। इनको ऐप के ऊपर अपडेट करना चाहिए कस्टमर से बात करके, पर ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं उस लोकेशन पर चला जाऊं जो कस्टमर से मुझे मिल रही है। उसके बाद सुनना क्या होता है। ये कहते हैं कि अगर 100-200 मीटर की होगी तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी आप कस्टमर की लोकेशन आने दीजिए। अगर लोकेशन चेंज होगी तो फिर इसमें आप स्टॉप ऐड करोगे ना। अगर काफी ज्यादा चेंज होगी लोकेशन तो फिर हम अपने एंट्री मल्टीपल स्टॉप। ये कह रहे हैं अगर लोकेशन काफी ज्यादा चेंज होती है तो हम उसमें जो है ड्रॉप ऐड कर देंगे, एक मतलब कि ड्रॉप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे को जो लोकेशन मिली थी तो मैं वजीराबाद का जो पुस्ता था वहां की लोकेशन मुझे कस्टमर ने दी थी बाद में, जबकि पुस्ता पर जाने के लिए 4-4 5-5 गलियों के बाद एक रास्ता था जो पुस्ता के ऊपर चढ़ता है। मैं वहां पर 4-5 किलोमीटर अंदर ही भटकता रहा उस लोकेशन को जाने के लिए। उसके बाद मेरी कस्टमर से भी बहस हुई है। पहले आप देखिए कि ये लोग किस तरीके से अपनी बात से मुकरते हैं कस्टमर केयर वाले। मैं इनसे कह रहा हूँ होल्ड रख लो, मैं जंगल में खड़ा हुआ हूँ, मैं इनसे कह रहा हूँ होल्ड रख लो, और इन्होंने फटाफट से उस जो कॉल थी उसको आईवीआर पर ट्रांसफर कर दिया। और ये मुझसे कहते हैं जब आप वहां पहुंच जाओगे तो हमारे को बता देना, हम इसको अपडेट कर देंगे। पर वहां पर पहुंचने के बाद ये वाले कस्टमर केयर मुझे नहीं मिले थे, कोई मैडम मिली थी जिन्होंने बिल्कुल मुखर गई है। मैं उनकी भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा। अब ये कस्टमर है। मैंने वहां पहुंचकर दोबारा कस्टमर केयर में कॉल की ताकि अपडेट हो जाए। फेयर 252 रुपए दिखा रहा था और ये अगर इसमें स्टॉप ऐड होता तो 50 रुपए और ऐड होते। तो मैं इनको ऐड करने के लिए कह रहा हूं, पर ये मुझसे बहस कर रही है मैडम कस्टमर केयर। ये कह रही है कि कस्टमर से करवाइए, जबकि कस्टमर वो है ही नहीं जिसको वो पार्सल देना है। वो पार्सल जिसको देना है उसने इसको भेजा है यहाँ पर। मैडम मैं ड्रॉप लोकेशन पर आया था, वो लोकेशन गलत थी, वहां से दूसरी लोकेशन मिली है, उस लोकेशन पर आया हूँ देने के लिए। आप देखो मैंने अभी कॉल की भेजी थी। आपकी कोई मर्जी चाहिए अप्लाई। हाँ पेमेंट आप करो ना। अच्छा अभी एंट्री करो या फिर कस्टमर करेगा? एंट्री करो फिर अपडेट करोगे। सर आप कस्टमर से कहिएगा, इसलिए हमारे सिस्टम में अभी इशू की वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। पेमेंट क्या आप करोगे? ये कह रहे हैं हम माफी चाहते हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं, कस्टमर से बोलियो कि वो अपडेट कर देंगे, जबकि वो कस्टमर वहां पर है ही नहीं। लेने वाला कोई और है जिसका नंबर उन्होंने मेरे को दे रखा था।
उसमें स्टॉप ऐड करो कितना तुम्हें जाता अभी चेक कर लेता हूं मैं है क्या बता रहे हैं सर आप मैडम इन्हें पता ही नहीं आया था वो लोकेशन गलत थी वहां से दूसरी लोकेशन मिली है उस लोकेशन पर आया हूं देने के लिए आप देखो मैंने अभी कॉल की माफी चाहूंगी आपसे विनती है जी माफी चाहेंगे आपसे मुझे क्या आपकी कोई मर्जी चाहिए आप लाइन पे बोले देगा हां पेमेंट आप करो ना मैं अभी एंट्री करूं या फिर कस्टमर करेगा एंट्री करूं फिर अपडेट करोगे सर आप कस्टमर से कहिएगा इसके लिए हमारे सिस्टम में अभी इशू की वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं इशू की वजह से मैं कस्टमर से क्या बोलूं आप बताओ कस्टमर से बोलेंगे क्या फायदा कस्टमर से कहिएगा हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा आपको कस्टमर को कहना है कि वो इसको मल्टीपल कर दे जिससे आपका वो नहीं करते आपको करना पड़ेगा ये आपके सिस्टम से होगा पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है मैं पहले भी कई बार हुआ है जब ये दिक्कत है तो फिर हमारे यहाँ के सिस्टम से ये नहीं होता है इसके लिए आपको 252 रुपए 300 रुपए 302 रुपए मैं यहाँ पर कस्टमर से कह रहा हूँ कि 252 रुपए प्लस 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे 3-4 किलोमीटर में अलग आया वो दिखा रहा वो जगह का दिखा रहा यहाँ पर तुमने लोकेशन डाला था इसको मैडम अपडेट करो कस्टमर नहीं कर रहा है आपको करना पड़ेगा इसको अपडेट माफी चाहूंगी सर ये कैसे नहीं होगा भाई नहीं होता है बताइएगा कि वो आपको मल्टीपल करे जिससे कि आपका मैम कस्टमर मेरे को आपसे करवाना है मैं आपको समझ लो कस्टमर क्या इसमें दलाली भी तो हो रही है किसी ने भेजा है किसी ने पाया पाने वाला कोई है देने वाला कोई है सारा मिक्स हो जाता है भेजने वाले का नंबर कुछ और होता है पाने वाले का नंबर कुछ और होता है कुछ ना कोई और होता है हमारे यहाँ से नहीं होगा सर वो कस्टमर जी से ही ऐड कराना कस्टमर ऐड नहीं कर रहा ना कस्टमर ऐड नहीं करता मैं कस्टमर ही नहीं पता मुझे क्या क्या देने को तो नंबर इसके अंदर मैं किसको कॉल करूँ बताना आप मेरे को तो उसके लिए अगर कस्टमर जी नहीं पता है या नहीं करना है तो आप जो है ड्रॉप लोकेशन ग्रुप पे आपको दिख रहा है बस वही तक जाइएगा आगे मत जाइएगा ये देखो ये मैडम कह रही है कस्टमर नहीं कर रहा है तो आप दूसरी ड्रॉप लोकेशन पर चले जाओ और उनको बोलो कि यहीं पर पार्सल ले ले वहीं पर ही पार्सल दो ऐसा कभी होता है क्या पहले ये लोग कहते हैं कि उस जगह पर चले जाओ जहां पर कस्टमर बुला रहा है और जब वहां चले जाते हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि आप एक काम करो फिर वहीं चले जाओ और वहां पर जाकर कस्टमर को बोलो कि यहीं पर ड्रॉप दूंगा मैं आगे फिर मैं जंगल में बैठा हूँ क्या आप समझ नहीं रहे बात तो जंगल है तो कोई है नहीं इंसान नहीं है कुछ भी वहां से मैं किसी तरीके से कस्टमर से दूसरी लोकेशन मांग के उस लोकेशन पर ड्रॉप देने के आया हूँ वहां भी जंगल के अंदर खड़ा हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ ना पहली बार आपसे नहीं हो पा रहा मैं कॉल काट के दोबारा करता हूँ आप कॉल मत उठाना ठीक है मैं दोबारा कॉल काट के कॉल कर रहा हूँ तो मैंने इनको बोला कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं कॉल काट रहा हूँ और कॉल दोबारा कर रहा हूँ आप कॉल मत उठाना क्योंकि आपके बस की नहीं है कर पाना ऐसा मैंने वो कॉल काट के दोबारा से कस्टमर केयर में कॉल की और दूसरे कस्टमर केयर मिले थे जिनको मैंने समझाया तो एक तो इनके जो कस्टमर केयर है वो ट्रेंड नहीं बिल्कुल भी नई नई भर्तियां कर लेते हैं ये लोग और इन्होंने कागज दे रखे हैं उन पर पढ़ के ये लोग जो है हम लोगों को गाइड करते हैं तो भाई बिल्कुल ही सरासर गलत है इनका है एक तो वजीराबाद के जंगल में मैं खड़ा हुआ था जहां पर मुझे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था 9:30-10 का टाइम था रात का कस्टमर केयर ने मेरी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मैंने और वो भी इन लोगों ने अनप्रोफेशनल तरीके से ऐप के ऊपर कोई अपडेट नहीं करी व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनसे लोकेशन ले लूं उस लोकेशन पर चले जाऊं और उनको पार्सल दे दूं इस तरीके का इनका बिहेवियर है आपको यूट्यूब पर लोग इनकी तारीफें करते हुए देखते हुए मिलते होंगे और हमने भी बहुत बार इनके अच्छे कामों का सराहना की है बहुत तारीफें की है पर अगर कोई ऐसी दिक्कतें आएंगी तो हम लोग वो दिक्कतें भी आप लोगों के बीच में रखते हैं मेरे जैसे न जाने कितने बाइक राइडर हैं जो इस तरीके की समस्या में फंसते हैं और वो इस तरीके की समस्या को फेस करते हैं यहाँ पर हो सकता है कि कुछ राइडर ऐसे भी होंगे जो मुझे इस पूरे के पूरे जो मामले है इसमें सलाह दे सकते हैं पर जब इस तरीके की सिचुएशन जिसके साथ होती है तो उस वक्त बिल्कुल भी कोई किसी तरीके की मदद हो नहीं पाती है फ्रेंड्स ये जो वीडियो है मैं खासकर कंपनी तक अगर हमारी वीडियो पहुंचती है तो मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि भैया कस्टमर केयर को पहले तो दुरुस्त करो और उनको कुछ अथॉरिटी दो अगर मान लो कि कोई कस्टमर स्टॉप ऐड नहीं कर पा रहा है तो आपको स्टॉप ऐड करना चाहिए ताकि क्योंकि आपको भी पता रहता है कि राइडर ड्रॉप लोकेशन से आगे गया है अगर वो ड्रॉप लोकेशन से आगे कहीं जा रहा है और पार्सल डिलीवर कर रहा है तो अगर आपके पास राइडर कॉल करता है तो आप नॉन IVR सिस्टम का इस्तेमाल करो आप IVR में पहले तो तरह तरह की भाषाओं में हमारे को
बात करने के लिए एक दबाव दो दबाव करवाते रहते हो, जबकि हम लोग कई बार जंगल में कहीं फंसे हुए होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं। ऐसे समय में हम लोग IVR को फॉलो करते रहते हैं और एक तो हमारे को डर भी रहता है कि हमारा मोबाइल भी माउंट पे लगा हुआ है, हम खुद हमारी जान माल का भी खतरा होता है। कस्टमर केयर में जब कोई राइडर कॉल करता है तो कंपनी को डायरेक्ट उसकी कॉल लेनी चाहिए और जो स्टॉप ऐड करने का सिस्टम है उसकी अथॉरिटी मिलनी चाहिए जो कस्टमर केयर है, ताकि वो लोग कर सके। मैं ये नहीं कहता, कंपनी चेक करे पहले सिस्टम पर कि राइडर उस ड्रॉप लोकेशन से कहीं पर और गया या नहीं गया, उसको देखने के बाद ऐड करना चाहिए। तो ये समस्या थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ये वीडियो फ्रेंड यहाँ तक यदि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू और धन्यवाद।